नमस्कार साथियों, कैसे हो? जैसे ही मैंने 2 दिन पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि समर वैकेशन चल रही है, तो हम भी घर आए हुए हैं। तो सबका ही फायदा हो जाए इसमें, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक थोड़ी सी मुहिम स्टार्ट की है कि 10वीं और 12वीं क्लास में जो ग्रामेटिकल टॉपिक है इंग्लिश के, उस पर अपने डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हर जो अपना राजस्थान का क्षेत्र है वो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते इस प्रीवियस में इंग्लिश को थोड़ा सा अलग ही नजरिए से देखा जाता है, और इंग्लिश इतनी है नहीं हैवी लैंग्वेज जितनी इसको मान लिया गया है, जितना इसको टफ बना दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि पता नहीं सही समझाया नहीं जा रहा है, बढ़िया तरह से इसको डील नहीं किया जा रहा, कोई ना कोई दिक्कत तो आ रही है। तो मैंने एक एक प्लान बनाया इन 30 दिनों में कि 10th और 12th के जो ग्रामेटिकल पोर्शन के टॉपिक है, जैसे 10th में है और जो 12th में है, उनको अपने इन 30 दिनों में सरकार का जो भी अभी न्यू पॉलिसी आएगी कि 20 जून को सब स्कूल लगेंगे या 30 जून को स्कूल लगे, जो भी लगेंगे जिस हिसाब से लगेंगे, उससे पहले पहले अपने 10th और 12th के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उनको अपने डिस्कशन किया जाए, उस पर चर्चा की जाए, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, इन बातों पे चर्चा की जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुझे भी 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो जो मेरे पिछले रिकॉर्ड्स रहे हैं नंबरों के मामले में बहुत शानदार रहे हैं। तो अति उत्साह में तो नहीं बोल रहा मैं, और शलाघा में नहीं बोल रहा। इस चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ के देखिए, ग्रामेटिकल टॉपिक करके देखिए, अगर फिर भी नहीं होते तो फिर दिक्कत आती है, तो फिर चर्चा करेंगे, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कमी रह रही है। तो जो 10th क्लास का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, मैं एक बार यहाँ 10th लिख रहा हूँ और एक बार यहाँ मैं 12th लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन बोल रहा हूँ, राइटिंग स्किल का नहीं। रीडिंग में जो पैसेज आ जाते हैं, राइटिंग में जो लेटर्स, स्टोरी वगैरह वगैरह ये आ जाती है, और ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है आगे बुक्स आ जाती है, फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट है। तो इसमें तो अपने सबसे पहले इतना ही हो पाएगा। अगर आगे टाइम मेरे को मिला तो मैं मेरे ऐप पे, ये चैनल पे जारी रखूंगा पढ़ाना, अगर आपको पसंद आएगा तो ठीक है, अदरवाइज अपने अपने काम तो है ही सबके पास भाई। ठीक है, तो सबसे पहले 10th में जो टॉपिक लगे हुए हैं उन पे अपने चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर जो टॉपिक लगा हुआ है उसका नाम है टेंस। बहुत बोरिंग सा लगता है, हर बार लगता है कि क्यों लगा दिया सरकार ने इसको, क्यों इसमें जोड़ रखा है, 12 टेंस है, कब तक याद होंगे। इसके भी अलग अलग प्रिंसिपल है, बहुत ईजी वे है इसका। दूसरा टॉपिक है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नाइट, इसको एक नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टर स्पीच भी बोलते हैं, कि यूं ना हो कि नरेशन आ गया सर, ये तो टॉपिक करवाया नहीं था, ये कहां से आ गया। थर्ड एक टॉपिक है अपना पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव पैसिव भी बोलते हैं। ठीक है, चौथा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और पांचवा टॉपिक आपके जो दे रखा है इन्होंने, क्लास दे रखा है, क्या दे रखा है, और वो भी इन्होंने आगे मेंशन कर रखा है, कॉम्प्लेक्स। ये टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने। तो इन पे एक एक पे अपने चर्चा करेंगे। 30 दिन का टाइम, आधा आधा घंटे रोज क्लास होगी तो भी अपने करवा देंगे इस टॉपिक को सबको, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। पर ये ध्यान रहे कि क्लास रेगुलर लेनी है, बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेनिफिट है। और मैंने कोई ये पैसों की वजह से स्टार्ट किया नहीं है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ इसके जरिए से, ऐसा कोई मेरा मन मकसद नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने जो एक ग्रुप बना हुआ था उसमें आ रहे थे कि जितनी हो सके अपने समाज के लिए कुछ करो एक्स्ट्रा, तो मेरी की भावना थी, एक पहल थी कि मैं भी उसकी अपने समाज का हिस्सा हूं, तो कुछ मैं भी कर जाऊं इसके लिए। और टाइम तो सबके पास लिमिटेड ही है, टाइम निकालना ही पड़ता है। कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे पास 28 घंटे है, 32 घंटे है, सबके पास 24 घंटे हैं, तो इसमें से टाइम सबको निकालना पड़ता है। और मैं सब अपने समाज के लोगों से, जो बड़े आदरणीय हैं, उन सबसे छोटे हैं, उन्हें स्नेहपूर्वक प्यार से कहता हूं कि समाज के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, जितना हो सकता है समाज के लिए दीजिए। क्योंकि व्यक्तिगत जिंदगी जीने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, सामूहिक जिंदगी जीने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थॉट को बदलना पड़ता है। उस जरिए से जो जो आपके पास है, जिस व्यक्ति के पास जो जो टैलेंट है, सब अपना समाज में दीजिए, जिससे कि समाज का भला हो सके। जितना मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा बढ़िया तरीके से डिलीवर करने की इसको। थैंक यू।